एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए, मंत्री के बेटे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम अब किए जा रहे हैं, क्योंकि वही काफिला था जिस पर पूरा बवाल हुआ है, वही काफिला था जिसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लखीमपुर खीरी में अब किसान जुटना शुरू हो गए हैं। मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का ये दावा है, किसानों का ये आरोप है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त मंत्री का बेटा ही गाड़ी चला रहा था। ये किसानों ने आरोप लगाए हैं और अब वो अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि मंत्री का बेटा ही गाड़ी चला रहा था। पुलिस सूत्रों का भी दावा है कि फिलहाल मंत्री का बेटा गांव में घर पर मौजूद है और मंत्री के बेटे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो देखिए, किसानों का जो गुस्सा है अभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में अब किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं लखीमपुर खीरी जहां पर घटना हुई है वहां पर भारी संख्या में किसान जुट चुके हैं। किसान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। एक तरफ किसानों ने कह दिया है कि वो तब तक अपने मृतक साथियों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक राकेश टिकैत, उनके नेता, नहीं पहुंच जाएंगे लखीमपुर खीरी। और अब किसान ये कह रहे हैं कि मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी करिए। बेटे की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं जो किसान हैं। किसानों का यह आरोप है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त मंत्री का बेटा ही गाड़ी चला रहा था, ये कहा गया है। और फिलहाल जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक मंत्री का बेटा गांव में घर पर मौजूद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की नजर अब लखीमपुर खीरी पर है। तमाम वीआईपी मोमेंट्स अब लखीमपुर खीरी में होने हैं। कोई भी रिस्क अब पुलिस प्रशासन नहीं लेना चाहता, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और ये किसकी लापरवाही का नतीजा है, अब ये बड़ा सवाल है, जिससे 6 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों की मौत हो गई। अभी तक की अगर आपको अपडेट दे दें तो बड़े अधिकारी लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंच गए हैं और लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसानों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है कि तमाम राजनीतिक दल अब ट्वीट कर रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है और लिख रही हैं, यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा कथित तौर पर कई किसानों की गाड़ी से रौंद कर की गई हत्या अति दुखद है। ये भाजपा सरकार की तानाशाही व क्रूरता को दर्शाता है, जो कि इनका असली चेहरा भी है। यानी सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने और सरकार को घेरा है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने तमाम जो प्रस्तावित दौरे थे, कल के जो कार्यक्रम थे गोरखपुर में, उन्हें रद्द कर दिया है और वो गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी लखीमपुर खीरी में पहुंच रहे हैं। सीतापुर से कई थानों की पुलिस बुलाई गई है, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं मौके पर और अभी भी हालात सामान्य नहीं है। अभी भी जो हालात हैं वो संवेदनशील बने हुए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक राकेश टिकैत नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो मृतक किसानों का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इस बीच ये भी अपडेट आपको दे दें कि राकेश टिकैत गाजीपुर से रवाना हो चुके हैं लखीमपुर खीरी के लिए और आज देर रात वो लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे। इन तमाम हालातों को देखते हुए अब तमाम जो तैयारी हैं वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, ताकि मौके पर हालात को काबू में किया जा सके, ताकि मौके पर जो हालात हैं वो ना बिगड़े।